चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है और परसों के दिन छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें लेवल्स क्या रहे थे, लेवल्स ने काम किया है क्या, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल आज के दिन ट्रेड इतना ज़बरदस्त रहा है ना, बिल्कुल लेवल टू लेवल चला है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे जहाँ पर हम लाइव ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था। लेकिन यहाँ पर ट्रेड देने के बाद ना ये एक बहुत बड़ा फॉल आया। बहुत बड़ा फॉल का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर ट्रैपिंग चल रही है और ग्रुप में हमने शेयर भी किया था कि यहाँ पर आप जल्दीबाजी मत कीजिए, होल्ड कीजिए। होल्ड करने की वजह थी यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था। फर्स्ट कैंडल को इसने ब्रेक किया था, यहाँ से हमने एक ट्रेड जनरेट किया, लेकिन यहाँ से फॉल आया। फॉल आने के बाद हमने इंतजार किया इस लेवल का, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिल सकता था और फाइनली इसी लेवल पे आप देखेंगे तो सपोर्ट मिला। और सपोर्ट ही नहीं, यहाँ पर आपको एक दोजी कैंडल भी दिखाई देगा। दोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ से बाहर निकला। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ को हम अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मिस कर गए थे ना, जो ट्रेड नहीं ले पाए थे या फिर यहाँ ट्रेड लेके फंस गए थे, वो यहाँ से एक ट्रेड लेके चल सकते थे। तो हमने खुद यहाँ पर अपना क्वांटिटी ऐड कर लिया था, लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उनको होल्ड जरूर करवा दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या इसके अंदर में रैली रही है। कंटिन्यू निफ्टी आज के दिन पूरे दिन ऊपर ही रहा है। मतलब कि यहाँ से भी अगर हम लेते हैं ना, तो यहाँ से भी आप यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट नाप लीजिए, कम से कम 150 पॉइंट यहाँ पर मूव आज के दिन मिल गई है, जो कि ज़बरदस्त थी। तो कल का हमारा जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था 22,552 था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,385। तो यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट मिला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा चांस था कि गैप अप ओपन हो और वहीं से ऊपर निकल जाए, और ठीक वैसा ही देखने को मिला। यहाँ पर ऑपरेटर ने एक बार ट्रैप करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमने ऑपरेटर को ही ट्रैप किया। यहाँ पर हमें मालूम था कि इस जगह से सपोर्ट लेके वापसी हो सकती है और फाइनली वही चीज़ हुई। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या मूवमेंट हुई है और कल हमने वीडियो में क्या बताया था। बिल्कुल सेम मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या है, कल के दिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम वनडे में देख लेते हैं, वनडे में क्या मूवमेंट मिल रही है। अब यहाँ पर वनडे में सबसे पहले आप आज का कैंडल देखिए, इतना ज़बरदस्त कैंडल बना है जिसे हम वनडे के हिसाब से मारूबोजू कैंडल कह सकते हैं। मतलब साफ है कि मारूबोजू कैंडल बना है, मतलब कि ऊपर का इंडिकेशन है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा छोटा करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि मस्त एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी। मतलब कि यहाँ पर कल के दिन जो मेरे हिसाब से होने वाला है वो गैप अप ओपन होगा इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग मिल जाती है, कोई दोजी कैंडल मिल जाए, हैमर मिल जाए, कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। अपसाइड के लिए क्यों सोचेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो सबसे पहले थोड़ा सा रिटेस्टमेंट यहाँ आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए, उसके बाद यहाँ से वापसी हो सकती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अभी रेसिस्टेंस की बात तो हम नहीं करेंगे। रेसिस्टेंस की बात इसलिए नहीं करेंगे कि ट्रेंड लाइन हमारे सामने है, इसे हम रेसिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग रेसिस्टेंस के ऊपर ही हो जाती है तो हम बुलिश रहेंगे, यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर नीचे हो जाती है तो थोड़ा सा रिजेक्शन का इंतजार हम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से वापसी हो सकती है। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे यहाँ क्या मूवमेंट नजर आ सकती है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये ब्लैक कलर की लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और फर्स्ट क्लास ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। मतलब कि ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक वैसे ही यहाँ भी हुआ है, यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी भी ये रेसिस्टेंस के ऊपर ही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल के दिन मार्केट गिर जाएगा। मार्केट इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। तो कल के दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस रेसिस्टेंस के ऊपर में ओपन हो, यहाँ पर ओपन होके नीचे आए और यहाँ से फिर बाहर निकल जाए, या फिर रेसिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो और यहीं पर थोड़ा देर टाइम वेस्ट करे और टाइम वेस्ट करके फिर बाहर निकल जाए। ऐसा संभव है। लेवल्स की बात कर लें तो अप साइड में लेवल्स हमारा ये फिलहाल के लिए हमारा ये ट्रेंड लाइन रहेगा, और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट 48,124 का मिलेगा, दूसरा 47,674 का और तीसरा 46,896 का। ऊपर की बात करें तो इस रेसिस्टेंस को याद रखिएगा, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि हमें करना क्या है। अब चलते हैं सीधा निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या मूवमेंट मिल सकती है।
चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,592 का है और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 22,696 रुपये का होगा। यानी कि ये जो रेंज है ना, ये बहुत छोटा सा रेंज है और इस रेंज का इस्तेमाल हम कल के दिन कर सकते हैं। यहाँ पर हो क्या सकता है कि निफ्टी ओपन होगी गैप अप, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट से पता चलता है कि ये जो इसका मेन रेसिस्टेंस था इसे इसने ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक करने के बाद ये ओपन मेरे हिसाब से 22,764 के आसपास हो सकती है। अब यहाँ पर अगर ओपन होती है तो या तो रिटेस्ट करके यहाँ से वापस हो या फिर यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आए और यहाँ से वापस हो, ऐसा हो सकता है। तो होशियारी के साथ काम कीजिएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल्स नोट करके लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो 22,764 का ऊपर का रेसिस्टेंस है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 22,900 को ये टच कर सकता है कल के दिन, ऐसा संभव है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, उल्टा हो जाता है हमारा ट्रेड और यहाँ से गिरावट शुरू हो जाती है, तो यहाँ से 22,592 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 22,501 का सपोर्ट मिलेगा, फिर 22,403 का सपोर्ट मिलेगा। ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 22,266 का सपोर्ट मिलेगा। ये लेवल्स कल के दिन मिल सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करके कल के दिन फिर से मार्केट ओपन होगा। मार्केट क्लोज होने के बाद फिर से एक बार वीडियो को ओपन कीजिए और इस लेवल्स को मिलाइए कि लेवल्स काम करते हैं या नहीं। ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। बाकी जो हमने कल वीडियो बनाया था और आज जो मूवमेंट हुआ है उसको पक्का से एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और ट्रेडिंग के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव ट्रेड अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।